Second one is written sources. The Stone Age people have recorded many events and expressed their emotions in painting on rock. जो स्टोन एज के लोग थे वो अपनी इवेंट्स को, अपनी इमोशंस को रॉक मतलब पत्थर में पेंटिंग करके अपने इमोशंस को, और वहाँ जब इवेंट्स होते थे उनको रिकॉर्ड करते थे, या फिर केव्स के जो पत्थर थे वहाँ पे वो उनको पेंटिंग करके रिकॉर्ड करते थे. It was only after thousands of years that man learned the art of writing. हजारों साल लगे मैन को आर्ट ऑफ राइटिंग सीखने के लिए. इन द बिगनिंग, स्टार्टिंग में ह्यूमंस यूज सिम्बॉल्स एंड साइन टू रिकॉर्ड देयर थॉट्स एंड आइडिया. स्टार्टिंग में ह्यूमंस अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को सिम्बॉल्स एंड साइन के थ्रू क्या करते थे, रिकॉर्ड करते थे. हाउएवर इट टूक थाउजेंड्स ऑफ ईयर फॉर स्क्रिप्ट टू डेवलप फ्रॉम दिस. सेम थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगे उस सिम्बॉल साइन से स्क्रिप्ट करने में. मतलब कि पहले लोग अपने इमोशंस को, अपने आइडिया को सिम्बॉल और साइन के थ्रू रिकॉर्ड किया करते थे. अब जितना डेवलपमेंट हो गया है इतना धीरे धीरे लोगों में डेवलपमेंट होने लगा, और वो फिर सिंबल की जगह पे स्क्रिप्ट का यूज़ करने लगे, मतलब लिखावट का यूज़ करने लगे. इन द बिगनिंग, स्टार्टिंग में, इन द बिगनिंग मतलब स्टार्टिंग में मैन रोड एंड पोर्ट्रेट अनबार्क्ड ब्रिक्स यूजिंग पॉइंटेड ऑब्जेक्ट. मतलब पहले फिर मैन क्या करने लगा, पोर्ट्रेट में लिखने लगा. मतलब कि पत्थर का कोई जैसे कि मिट्टी का टुकड़ा होता है वहाँ पे लिखने लगा, अनब्रेक्ड ब्रिक्स पे लिखने लगा. कैसे एक पॉइंटेड ऑब्जेक्ट के थ्रू उन पर वो लिखने लगा. ही ऑल्सो यूज टू ब्रीच ट्री बार्क टू रिटर्न राइट ऑन. ब्रीच मतलब हम कह सकते हैं कि पेड़ की जो छाल होती है, ठीक है, पेड़ की छालों पर वो लिखने लगा. As his experience and knowledge increased, जैसे जैसे उसका एक्सपीरियंस बढ़ता गया, उसका नॉलेज बढ़ता गया, he began to write in different way. और उसी प्रकार से वह धीरे धीरे अपने लिखने की तरीके को वह बदलने लगा. He began to record the events that took place around him. और वो क्या करने लगा, वह उसके आसपास जो इवेंट्स होते थे उसको वह रिकॉर्ड करने लगा, उसको वह लिखने लगा. Accounts of the proceeding of royal courts were also written systematically. साथ साथ में जो पहले राजाओं के दरबार लगते थे, ठीक है, वहाँ पे जो भी जजमेंट होते थे, वहाँ की चीज़ों को, वहाँ पे जो भी फैसले सुनाए जाते थे वो भी अब सिस्टमैटिकली वह लिखने लगा. Many rulers had their order, judicial decision, donations, etc. inscribed on stone और कॉपर प्लेट. जो पहले के जो राजा लोग थे वो अपने ऑर्डर्स को, डिसीजंस को या कुछ डोनेशंस को किस पर लिखते थे, लिखवाते थे, नॉट लिखते थे, लिखवाते थे, किसी स्टोन पर या फिर कॉपर प्लेट के ऊपर लिखवाते थे. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बीतता गया, मैनी फॉर्म ऑफ लिटरेचर डेवलप, और बहुत सारे लिटरेचर्स के फॉर्म डेवलप होने लगे. दे इंक्लूड बुक्स, जिसमें बुक्स ऑन रिलीजियस एंड सोशल सब्जेक्ट. अब क्या करने लगे अब वह रिलीजन्स पे भी वो लिखने लगा, जातियों पर भी, धर्म पर भी वो बुक्स लिखने लगा. प्लेस, पोइट्री, ट्रेवलेजर्स एंड साइंटिफिक वर्क. साथ साथ में प्ले के बारे में, कुछ नाटक होते थे उसके बारे में लिखने लगा, कुछ पोइट्री लिखने लगा, कुछ ट्रेवलेजर्स होते थे उसके बारे में लिखने लगा, साइंटिफिक वर्क्स की जो किए जाते थे वो सब चीज़ें लिखने लगा. जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ती गई, जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई उसके अंदर, जैसे जैसे नॉलेज बढ़ती गई, उसके एक्सपीरियंस बढ़ते गए, वैसे वैसे उसके लिखने की पद्धति भी चेंज होती गई. ओके, all these literatures help us to understand the history of various historical period. ये जो सारी जो
लिखावट है, इंक्रिप्शन है, स्टोन एज की बोलो या फिर सिंबल से या साइन से अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करना, अपने आइडिया को एक्सप्रेस करना, या फिर कॉपर प्लेट में लिखना, स्टोन में लिखना, ये सब हमें क्या बताते हैं, उस हिस्ट्री के बारे में, उस पर्टिकुलर एरिया के बारे में, उस पर्टिकुलर एरिया की हिस्ट्री के बारे में जानकारी हमें बताते हैं। इसे हम कहते हैं रिटर्न सोर्सेस। दिस सोर्सेस आर नोन एज रिटर्न सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। इन सोर्सेस को हम क्या कहते हैं, रिटर्न सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री।